ओम गण गणपते नमो नमः। भक्तों, आप सभी को सकट चौथ की, तिलकुटा चौथ की बहुत बहुत शुभकामनाएं। भक्तों, धार्मिक मान्यता के अनुसार महिलाएं अपनी संतान की लंबी उम्र के लिए संकष्टी चतुर्थी का व्रत रखती हैं। संकष्टी चतुर्थी का व्रत गणेश जी को समर्पित है। तो देखिए भक्तों, नए साल में संकष्टी चतुर्थी कब है और इसका महत्व क्या है, वो आज की इस वीडियो में आपको बताऊंगी। हर माह के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि को संकष्टी चतुर्थी का व्रत किया जाता है। तो देखिए, माघ माह में कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि को संकष्टी चतुर्थी मनाई जाती है। इस दिन भगवान गणेश की विधि विधान से पूजा और व्रत किया जाता है। बिहार और यूपी, पूर्वी उत्तर प्रदेश में इसका जो है संकष्टी चतुर्थी को तिलवा और तिलकुटा कहा जाता है। यह व्रत महिलाएं अपनी संतान की लंबी उम्र और सुखी जीवन के लिए रखती हैं। इस दिन महिलाएं निर्जला व्रत रखकर और रात में चंद्रमा को अर्घ्य देकर अपना व्रत खोलती हैं। तो देखिए, ये जो चौकी लगाई जाती है, चौकी आप पूर्व दिशा की ओर, उत्तर पूर्व दिशा की ओर लगाएं। चौकी पर लाल या पीला या कोई भी भगवान की कृपा से आपको कोई भी कलर उपलब्ध हो जाए, लेकिन ध्यान रखिएगा काले और नीले आसन आपने नहीं बिछाने हैं। तिल का आसन जरूर से दीजिएगा, क्योंकि माघ के महीने में तिल का विशेष महत्व होता है। गणपति जी की मूर्ति को, विग्रह को स्थापित करेंगे। यदि आप पहली बार व्रत रख रहे हैं तो दीपक जला करके आप फूल और तिल लेकर के संकल्प ले लीजिएगा। अब से आप व्रत शुरू कर रहे हैं और आप इसी तरह से व्रत करें और निर्विघ्न आपका व्रत पूजन संपूर्ण हो जाए, ऐसी प्रार्थना करते हुए हमें यहाँ पर जो है तिल और पुष्प छोड़ देना है। आप चाहे तो यहाँ पर दीपक या दीप कलश की भी स्थापना कर सकते हैं। तो हम यहाँ सभी देवी देवताओं का आवाहन करने के बाद में इस प्रकार से जल का छींटा लगा देंगे। तो आप ओम गण गणपते नमो नमः बोलते हुए यहाँ पर शुद्धिकरण करेंगे, पवित्रीकरण करेंगे। भक्तों, संकष्टी चतुर्थी का व्रत करने के लिए ब्रह्म मुहूर्त में उठकर स्नान करना चाहिए और जैसे कि मैंने आपको बताया, संकल्प लेना चाहिए और सबसे पहले आपने सूर्य देव को अर्घ्य देना है, उसके बाद में इस पूजन को करना है। स्नान कराने के बाद में हम यहाँ पर जो है पीले रंग का जनेऊ समर्पित कर देंगे। यदि आपका सफ़ेद जनेऊ है तो उसमें आप थोड़ी सी हल्दी लगा दीजिएगा। इत्र लगा करके वस्त्र रूपी कलावा समर्पित कर देंगे और सबसे पहले हम दीपक का पूजन करेंगे चंदन रोली से। तो इसी तरह से हमें ये पूजन करना है। और देखिए भक्तों, इस बात का ध्यान रखिएगा कि आपने ब्रह्मचर्य का पालन करना है, शुद्ध सात्विक रहते हुए इस पूजन को करना है। और देखिए, हम यहाँ पर सिंपल साधारण सा जो है कलश की स्थापना करेंगे। मैं यहाँ पर प्रॉपर दीप कलश की स्थापना या श्री कलश की स्थापना नहीं कर रही हूँ। सिर्फ हम यहाँ पर जल का लोटा भर करके रखेंगे, उसके ऊपर हम स्वास्तिक बना लिए हैं चंदन या रोली से और उसके बाद में हम यहाँ पर टिकिया लगा देंगे। तो इस प्रकार से हमें ये कलश तैयार करना है। भक्तों, सनातन धर्म में संतान की लंबी आयु और सुख समृद्धि से जुड़े कई व्रत त्योहार हैं। इन्हीं व्रत में सकट चौथ का व्रत जो त्योहार है विशेष माना जाता है। सकट चौथ का व्रत भगवान गणेश जी को समर्पित है। इस दिन स्त्रियां अपनी संतान की लंबी आयु और खुशहाली के लिए निर्जला व्रत रखती हैं और रात को चंद्रमा को अर्घ्य देने के बाद ही व्रत का पारण करती हैं। तो देखिए, इस तरह से हमें जो है पुष्प समर्पित कर देना है। यदि आपने घी का दीपक जलाया है तो आप उसमें तिल थोड़े से डाल दीजिएगा और तिलक साबुत यानी कच्चे तिल भी आप अर्पित कर दीजिएगा, क्योंकि आज के दिन तिल चटकाना बहुत ही शुभ रहता है। तिल चटकते हैं ना, तो उतने ही हमारे दुख कष्ट दूर होते हैं। हम यहाँ पर जल का भोग लगा देंगे। तो देखिए भक्तों, सकट चौथ के दिन भगवान गणेश को हरे रंग के कपड़े पहनाने चाहिए या फिर पीले रंग का। और देखिए, आज के दिन जो है तिलकुटा प्रसाद बनाया जाता है। आप तिल के लड्डू भी बना सकते हैं, तिल की गच्चक भी बना सकते हैं। और जो ये है ना, इसकी भोग प्रसाद ये कैसे बनाया जाता है, इसका वीडियो ऑलरेडी मेरे चैनल पर है, आप वहाँ जा करके देख सकते हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और आज के दिन भगवान गणेश जी को शकरगंध का भोग जरूर से लगाएं, काले तिल का भोग लगा सकते हैं। और देखिए भक्तों, सकट चौथ के दिन भगवान गणेश को तिल का भोग लगाया जाता है। तिलकुटा का भोग लगाना बिल्कुल ना भूलें। जो भी आपको ऋतु फल मिल जाता है उसका भोग लगाएं। अगर आपको हरे रंग का फल मिल जाता है तो आप हरे रंग में बेर, अमरूद ले सकते हैं, उसका भोग लगा सकते हैं, अंगूर ले सकते हैं। तो जो भी आपको मिल जाता है वो आप जरूर से लगाएं। सकट चौथ के दिन चंद्रमा को जल देने के बाद ही अपने व्रत का पारण करें। तो देखिए भक्तों,
पूजन के बाद में किसी-किसी के यहाँ पर बायना भी निकाला जाता है सासू माँ के लिए। तो जो आपकी सासू माँ साड़ी या सूट पहनती हो, साड़ी ले लीजिएगा, चूड़ी, जो भी 5-7 श्रृंगार आप ज़रूर से रखिएगा, चौकी पर ही रख दीजिएगा क्योंकि हमें ये मिनस करके देना होता है। और देखिए, सकट चौथ के दिन हमें क्या नहीं करने चाहिए काम, वो देख लेते हैं। तो देखिए भक्तों, सकट चौथ का व्रत करने वाली महिलाओं और माताओं को भूल कर भी काले रंग के कपड़े नहीं पहनने चाहिए। व्रती महिलाओं को इस दिन बात का ध्यान रखना चाहिए कि चंद्रमा को अर्घ्य देते समय जल के छींटे पैरों पर ना पड़े। जल के छींटे पैरों पर गिरना अशुभ माना जाता है, इस बात का ध्यान रखिएगा। आप बाल्टी या कोई तसला वगैरह रख लीजिएगा ताकि वो जल आपके उसमें गिर जाए, बाकी आप बाद में किसी पेड़ में डाल दीजिएगा। और हम कच्चे तिल ले लेंगे, सीधे हाथ में पुष्प लेकर के हम यहाँ पर जो है तिलकुट चौथ की संकष्टी चतुर्थी की व्रत कथा कहानी को पढ़ेंगे। मैंने कथा की वीडियो अलग कर दी है क्योंकि ऑलरेडी वीडियो बहुत लंबा हो गया है। तो कथा का जो वीडियो है उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। कथा सुनने के बाद में जल के लोटे में थोड़े से तिल डाल देंगे जो कि हमें चंद्र देवता को अर्घ्य देना है, बाकी हम गणेश भगवान के चरणों में छोड़ देंगे। भक्तों, सकट चौथ के दिन गणपति जी को मोदक का भोग लगाने से घर में सुख समृद्धि का आशीर्वाद मिलता है। सकट चौथ के दिन भगवान गणेश की पूजा करते समय केतकी के फूल और तुलसी का प्रयोग भूल कर भी ना करें, इसका प्रयोग पूजा में अशुभ हो सकता है। ठीक है। अंत में हमें गणेश भगवान की आरती करनी है। जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा, माता जाकी पार्वती पिता महादेवा। ये वाली आरती कंप्लीट कर लेंगे। आप चाहे तो ओम गण गणपते नमो नमः मंत्र का जाप करते हुए भी आरती को उतार सकते हैं। और देखिए भक्तों, सकट चौथ की पूजा में गणेश जी की खंडित मूर्ति भूल कर भी ना प्रयोग में लाएं, ऐसा करना शुभ नहीं होता है, इस बात का ध्यान रखिएगा। और देखिए, सकट चौथ का व्रत कब रखा जाएगा, पूजा का शुभ मुहूर्त क्या होता है, उसका सारा शुभ मुहूर्त आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो आप डिस्क्रिप्शन चेकआउट जरूर से करें। दक्षिणा आप अपने सामर्थ्य के अनुसार से कम या ज्यादा जरूर से रखें क्योंकि पूजा में जो कमी रहती है वो दक्षिणा से परिपूर्ण हो जाती है। और देखिए, हम थोड़ा सा भोग प्रसाद हम यहाँ एक अलग से कटोरी में निकाल लेंगे। जब हम चंद्रमा को अर्घ्य देंगे ना, तो इसी से ही हम चंद्रमा देवता को भोग लगाएंगे। और देखिए भक्तों, अगर किसी कारणवश आपको चंद्रमा नहीं दिखाई देते हैं तो भी आपने उसी शुभ मुहूर्त में ही चंद्रमा को अर्घ्य देना है। और जो ये भोग प्रसाद है, तिलकुटा का प्रसाद है, दक्षिणा है, ये मिनस करके आपने अपनी सासू माँ को देना है, उनके चरण छू लेने हैं। और जो कथा सुनने के बाद में जल का लोटा है, ये आपने चंद्र देवता को अर्घ्य देना है, इस बात का ध्यान रखिएगा। अगर आपके घर में सासू माँ नहीं है तो जेठानी को, ननद को दे सकते हैं, या फिर आप मंदिर में जा करके ब्राह्मणी को भी दान कर सकते हैं। चौकी का जो उठाना है, हटाना है, वो नेक्स्ट डे आपने हटाना है। देखिए, सकट चौथ को सकट, तिलकुटा चौथ, तिलकुट, वरकतुंडी चतुर्थी और माघी चौथ के नाम से भी जाना जाता है। ऐसी मान्यता है कि सकट चौथ व्रत में गौरी पुत्र गणेश और सकट माता की आराधना करने से संतान की दीर्घायु की कामना की जाती है। इससे जो है संतान सुख की भी प्राप्ति होती है और साथ में उनका जो भविष्य उज्जवल होता है। इसलिए हमें ये संकष्टी चतुर्थी का व्रत पूजन जरूर से करना चाहिए। इससे संतान को सुख समृद्धि मिलती है, खुशहाली मिलती है और खुश सुखी जीवन का आशीर्वाद मिलता है। आई तो इसी प्रकार से आपने सकट चौथ के दिन, तिलकुटा चौथ के दिन आप इस तरह से गणेश जी की पूजन करें और अपने बच्चों का भविष्य उज्जवल बनाएं। वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। कमेंट बॉक्स में हर जय गणेश, राधे राधे।